अंजलि का पति रोजाना दुकान से रसमलाई लेकर आता था, जिसको वह बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद अंजलि को होश ही नहीं रहता था, और जब सुबह उठती तो उसके कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति की लाई रसमलाई अंजलि ने फेंक दी और सोने का बहाना करके लेट गई। फिर जो अंजलि के पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की पहली रात को ही अंजलि का पति सुनील अंजलि के लिए रसमलाई लेकर आया था। जब सुनील ने अपने जेब में हाथ डाला, तो अंजलि ने सोचा कि आज हमारी सुहागरात है, इस वजह से सुनील मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए होंगे। पर जब जेब से हाथ बाहर निकाला, तो पैकिंग का डिब्बा देखकर और ज़्यादा खुश हो गई। उसने सोचा मेरा पति मेरे लिए सोने की अंगूठी लेकर आया है। पर जैसे ही सुनील ने अपने हाथों से डब्बा खोला, तो वह देखकर चौंक गई, क्योंकि उसमें सोने की अंगूठी के बजाय रसमलाई थी। डिब्बा खोलते हुए सुनील कह रहा था कि अंजलि, मैं यह रसमलाई खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह शहर की सबसे स्वादिष्ट रसमलाई है। इसे खाने के बाद तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सुनील ने अपने हाथों से अंजलि को रसमलाई खिला दी और प्यार भरी बातें करने लगा। अंजलि को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई, और जब वह सुबह उठी तो 8 बज गए थे और उसके कपड़े गीले थे। अंजलि तो हैरान रह गई कि इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे, और इसी रात को मैं सो गई। फिर अंजलि को ख्याल आया कि सुनील उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, और अंजलि को एक तरफ से यह भी चिंता सता रही थी कि उसके कपड़े गीले कैसे हो गए। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और घर का काम करने लगी। तभी सुनील घर आया, पर वह अंजलि से बात नहीं कर रहा था। अंजलि समझ गई थी कि एक आदमी के लिए सुहागरात की कितनी उत्सुकता होती है। यह बात अंजलि अच्छे से समझ सकती थी। फिर उसने सोचा कि वह अपने पति को मना लेगी, क्योंकि एक रात सोई थी, बाकी की रातें अभी बाकी थी। अगली रात को जब सुनील अंजलि के कमरे में आया, तो वह अंजलि के लंबे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। अंजलि अब यह समझ नहीं पा रही थी कि दिन भर तो सुनील गुस्से में थे, लेकिन शाम होते ही उसका गुस्सा अचानक से शांत कैसे हो गया। अंजलि के दिमाग में इसी तरह के कई सवाल पैदा हो रहे थे। खैर, वह इन सब बातों को भुलाकर अपने पति से आज जी भर कर प्यार करना चाहती थी, क्योंकि कल की रात अचानक से सो जाने से उसकी वर्षों की प्यास अधूरी रह गई थी। अंजलि अपने बालों की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर अचानक से सुनील ने फिर से अपनी जेब से रसमलाई निकाली और अपने हाथों से अंजलि को खिलाकर कहने लगा कि सुहागरात मनाने से पहले मुंह मीठा करना जरूरी होता है। इससे आगे के काम करने में मजा आता है और आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। सुनील की बातों में प्यार की इस तरह से मिठास थी कि अंजलि शर्मा गई। सुनील ने अंजलि को अपनी बाहों में लिया और वह प्यार भरी बातें करने लगा। पता नहीं कब अंजलि सुनील की बाहों में सो गई। उसे फिर से आज रात को होश नहीं रहा। अंजलि की फिर से सुबह आंख खुली तो अपने गीले कपड़े देखकर वह सन रह गई। अब अंजलि को फिर से अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि इस रात वह फिर से सो गई। पर हैरान होने वाली बात यह थी कि अंजलि अपने ऊपर पानी पड़ने पर भी नहीं जागती थी। नींद में अगर कोई पानी की छींट भी डाल दे, तब तो सभी की आंख खुल जाती है, और मैं इस कदर कैसे सो सकती हूँ? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? क्योंकि जब से सुनील मुझे रसमलाई खिला रहा है, तभी से मैं बेहोशी की नींद सोती हूँ। अगले दिन जब सुनील रसमलाई लेकर आया, तो अंजलि ने चुपके से रसमलाई फेंक दी और सोने का बहाना करके लेट गई। आधी रात को जो अंजलि ने देखा, उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जब अंजलि सोने का नाटक कर रही थी, तो सुनील ने अंजलि कर ऊपर पानी मरा। अंजलि समझ गई थी कि सुनील ये देख रहे हैं मैं गहरी नींद में सोई हूं या नहीं। लेकिन जब पानी मारने से अंजलि नहीं उठी, तो सुनील ने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो कैमरा चालू करा और अपनी पत्नी अंजलि की आपत्तिजनक वीडियो बनाने लगा। जब ही अंजलि उठ गई और बोली, सुनील तुम ये क्या कर रहे हो? तुम वीडियो क्यों बना रहे हो चोरी छुपे? जबकि तुम मुझे अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी देख सकते हो और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर सुनील रोने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो अंजलि,
मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर एक ग्रुप में भेजता हूँ, जहाँ मुझे अच्छी खासे पैसे मिलते हैं। अंजलि ये सुनकर आग बाबूला हो गई और जब ही तलाक की मांग करने लगी। अंजलि ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की वीडियो बनाकर पैसों में बेचते हो। सुनील ने बताया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैं ये सब कर रहा था, लेकिन मैंने आज तक वीडियो में तुम्हारा चेहरा नहीं लिया। लेकिन अंजलि ने एक ना सुनी। वो अगले ही दिन अपने घर आ गए और सुनील के पास तलाक के पेपर भेजवा दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।